मनुष्य हमेशा पूछता है कि धन क्यों नहीं आता, समृद्धि क्यों दूर रहती है, जीवन में अभाव क्यों बना रहता है। और इसी प्रश्न में वह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को भूल जाता है कि धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर की अवस्था से प्रकट होता है। और ओशो कहते हैं कि जब तुम भीतर से कंजूस हो, भयभीत हो, बंद हो, तब पूरा अस्तित्व तुम्हें खाली ही लौटाता है। लेकिन जब तुम भीतर से खुले हो, प्रेम से भरे हो, देने को तैयार हो, तब अस्तित्व तुम्हारे ऊपर ऐसे बरसता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। और इसी संदर्भ में पक्षियों का उदाहरण आता है। पक्षी कभी धन के बारे में नहीं सोचते, कभी भविष्य की चिंता नहीं करते, कभी कल के लिए भंडारण नहीं करते, फिर भी वे भूखे नहीं मरते। आकाश उनका घर है, पेड़ उनका आश्रय है। सुबह सूरज निकलते ही वे गाना शुरू कर देते हैं, जैसे कहना चाहते हो कि हम भरोसे में जीते हैं, हम अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। और ओशो कहते हैं कि अगर मनुष्य पक्षियों से एक ही बात सीख ले कि भरोसा कैसे किया जाता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। पक्षियों को तुम क्या खिलाते हो? केवल दाना नहीं, तुम उन्हें अपना प्रेम खिलाते हो, अपनी करुणा खिलाते हो, अपनी संवेदनशीलता खिलाते हो। और जब तुम बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल आनंद के लिए किसी को देते हो, तो वही देना तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देता है जो धन के रूप में, अवसर के रूप में, सहयोग के रूप में अनपेक्षित तरीकों से लौटती है। लेकिन मनुष्य का मन बहुत चालाक है, वह तुरंत गणना करता है। अगर मैं पक्षियों को खिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और यही गणना सब कुछ नष्ट कर देती है, क्योंकि अस्तित्व व्यापार नहीं समझता, अस्तित्व केवल भाव समझता है। भावना शुद्ध हो तो फल अपने आप आता है। और इसलिए ओशो कहते हैं कि पक्षियों को खिलाओ, लेकिन ध्यान रखना, यह मत खिलाना कि तुम्हें धन चाहिए, ये खिलाना कि तुम्हारा हृदय भर रहा है। क्योंकि जब हृदय भरता है तब जेब अपने आप भर जाती है। लेकिन जो लोग सीधे जेब भरना चाहते हैं, उनकी जेब में चाहे कितना भी आ जाए, भीतर हमेशा खालीपन बना रहता है। और वही खालीपन फिर और अधिक पाने की भूख बन जाता है। पक्षी भूखे नहीं होते, क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं, और वर्तमान में जीने वाला कभी अभाव में नहीं होता। अभाव भविष्य का रोग है, भय भविष्य की कल्पना है, और धन की कमी भी भविष्य का डर है। अभी इस क्षण में तुम्हारे पास सांस है, जीवन है, चेतना है, तो तुम कैसे गरीब हो सकते हो? लेकिन मन यह नहीं देखता, मन हमेशा तुलना करता है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, और इसी तुलना में मनुष्य अपनी आत्मा बेच देता है। ओशो कहते हैं कि पक्षी कभी तुलना नहीं करते। एक पक्षी दूसरे पक्षी से नहीं पूछता कि तुम्हारा घोंसला कितना बड़ा है, तुम्हारे पास कितने दाने जमा हैं। वे जानते हैं कि आज का सूरज आज के लिए काफ़ी है, और कल का सूरज कल देख लेगा। जब तुम पक्षियों को दाना डालते हो, तब असल में तुम अपने भीतर के उस बच्चे को जगा रहे होते हो, जो बिना शर्त देना जानता है। और वही बच्चा तुम्हारी समृद्धि का द्वार है, क्योंकि धन ऊर्जा है और ऊर्जा बहाव चाहती है। जो ऊर्जा को रोकता है वह ऊर्जा से वंचित हो जाता है, और जो ऊर्जा को बहने देता है वह ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जो देने से डरता है वह पाने से भी डरता है, और जो देने में आनंद लेता है उसके जीवन में पाने का अंत नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई टोटका नहीं है, यह कोई मंत्र नहीं है कि आज पक्षियों को खिलाओ और कल बैंक बैलेंस बढ़ जाए। यह एक आंतरिक रूपांतरण है, यह तुम्हारे होने की शैली बदलने की बात है। जब तुम सुबह उठकर पक्षियों को देखते हो, उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनते हो, उनकी आंखों में जीवन की चमक देखते हो, और तुम्हारे भीतर सहज ही कुछ देने की इच्छा उठती है, वही क्षण तुम्हें अभाव से बाहर ले जाता है। क्योंकि उस क्षण तुम पूर्ण हो, और जो पूर्ण है वही दे सकता है, और जो देता है वही और अधिक पूर्ण होता जाता है। धन उसी पूर्णता का बाहरी प्रतिबिंब है, लेकिन मनुष्य उल्टा चलता है। वह पहले बाहरी प्रतिबिंब चाहता है, फिर भीतर की पूर्णता खोजता है, और यही उलटापन दुख का कारण है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें समृद्ध होना है तो पहले समृद्ध महसूस करो, और समृद्ध महसूस करने का सबसे सरल तरीका है किसी छोटे से जीवन को, किसी पक्षी को, किसी चींटी को, किसी पेड़ को कुछ देना,
बिना यह सोचे कि यह लौटेगा या नहीं, क्योंकि जो बिना सोचे देता है उसे अस्तित्व बिना बताए लौटा देता है, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी अज्ञात सहायता के रूप में, और कभी केवल भीतर की शांति के रूप में। और वही शांति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास शांति नहीं है उसके पास चाहे कितना भी हो वह भीतर से भिखारी ही रहता है। पक्षी तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि आनंद कैसे मनाया जाता है। वे बिना कारण गाते हैं, बिना कारण उड़ते हैं, बिना कारण जीवन का उत्सव मनाते हैं, और जब तुम आनंद में होते हो तब धन आकर्षित होता है, क्योंकि धन भी आनंद की ओर खींचता है। उदासी, शिकायत और कड़वाहट धन को दूर भगा देती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि धन संभल न पाए तो पहले इतना आनंद पैदा करो कि संभल न पाए। और आनंद तब पैदा होता है जब तुम जीवन के साथ लड़ना छोड़ देते हो और उसके साथ बहने लगते हो। पक्षी बहते हैं, वे हवा के खिलाफ नहीं उड़ते, वे हवा के साथ खेलते हैं, और मनुष्य हवा के खिलाफ उड़ना चाहता है, प्रकृति से लड़ता है, फिर थक जाता है, फिर कहता है कि जीवन कठिन है। लेकिन जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारी जिद कठिन है, तुम्हारा अहंकार कठिन है, तुम्हारा नियंत्रण कठिन है। और जब तुम पक्षियों को दाना डालते हो तब एक क्षण के लिए ही सही तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तुम कह रहे होते हो कि मैं देने वाला हूं, मालिक नहीं, और उसी क्षण तुम अस्तित्व के करीब होते हो, क्योंकि अस्तित्व भी देने वाला है। वह रोज सूरज देता है, हवा देता है, पानी देता है, बिना किसी शर्त के, और जो अस्तित्व की नकल करता है वही अस्तित्व का प्रिय बन जाता है। इसलिए ये मत पूछो कि कितना दाना डालना है, ये मत पूछो कि कौन सा दिन शुभ है, ये मत पूछो कि इससे कितना धन आएगा। बस इतना समझ लो कि जब भी तुम्हारे भीतर देने की सहज इच्छा उठे उसे मत रोको, चाहे वो पक्षी हो, इंसान हो, पौधे हो, या स्वयं तुम्हारा अपना हृदय। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कमी की जगह सहजता आ रही है, संघर्ष की जगह प्रवाह आ रहा है, और धन अपने आप तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा होने लगा है। जैसे नदी के किनारे हरियाली अपने आप आ जाती है। नदी को हरियाली पैदा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस बहना होता है। और यही ओशो का सार है, भरोसा रखो, दो, और देखो कि जीवन तुम्हें कितनी उदारता से लौटाता है, इतना कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि यह सब मैं संभाल भी नहीं पा रहा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि पक्षियों को दाना डालना कभी धन पाने की विधि नहीं थी, वह तो तुम्हें धन के योग्य बनाने की प्रक्रिया थी। और जब यह समझ गहरी होने लगती है तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब तुम जीवन को एक समस्या की तरह नहीं देखते, बल्कि एक रहस्य की तरह देखने लगते हो, जिसे हल नहीं करना है बल्कि जीना है। और यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक समृद्धि शुरू होती है, क्योंकि समस्या हमेशा समाधान मांगती है और समाधान हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन रहस्य असीम होता है। रहस्य में जितना रते जाओ उतना ही फैलता जाता है। और जीवन रहस्य है, बाजार नहीं। इसलिए जो लोग जीवन को व्यापार बना लेते हैं वे चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, भीतर से सूखे रह जाते हैं। और जो लोग जीवन को पूजा बना लेते हैं उनके पास बाहर भले कम हो, भीतर इतना अधिक होता है कि बाहर की कमी अर्थहीन हो जाती है। पक्षियों को दाना डालते समय अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ, बस उन्हें देखो कैसे वे डरते भी हैं और भरोसा भी करते हैं, कैसे वे पास आते हैं और फिर उड़ जाते हैं। वही मनुष्य का भी स्वभाव है, वह भी पास आना चाहता है जीवन के, लेकिन पुराने डर उसे रोक लेते हैं। और ओशो कहते हैं कि जो डर के साथ देता है वह आधा देता है, और जो प्रेम के साथ देता है वो पूरा देता है, और पूरा देने वाला ही पूरा पाता है। क्योंकि अस्तित्व गणित नहीं समझता, वह समर्पण की भाषा समझता है। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ छोड़ दो, समर्पण का अर्थ है कि तुम संघर्ष छोड़ दो। तुम ये मान लो कि जीवन तुमसे बड़ा है, बुद्धि तुमसे बड़ी है, व्यवस्था तुमसे गहरी है। और जब यह भरोसा भीतर उतरता है तब धन कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, वह केवल एक परिणाम बन जाता है। और परिणाम की चिंता करने वाला कभी प्रक्रिया में आनंद नहीं ले पाता। इसीलिए पक्षियों को दाना डालना एक प्रक्रिया है, एक ध्यान है, एक छोटा सा अनुष्ठान है
जो तुम्हें रोज ये याद दिलाता है कि जीवन को कसकर पकड़ना नहीं है, ढीला छोड़ना है, क्योंकि जो ढीला छोड़ता है वही उड़ पाता है और जो कसकर पकड़ता है वही बोझिल हो जाता है। मनुष्य बोझिल इसलिए है क्योंकि वह हर चीज को पकड़ कर बैठा है, पैसे को, रिश्तों को, पहचान को, भविष्य को, और जितना ज्यादा पकड़ता है उतना ही डर बढ़ता है कि कहीं छूट न जाए। और डर का यह कंपन धन को पास नहीं आने देता, क्योंकि धन भी ऊर्जा है और ऊर्जा डर से सिकुड़ जाती है, प्रेम में फैलती है। और जब तुम पक्षियों को प्रेम से खिलाते हो तब तुम्हारे भीतर का डर थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है, और डर के पिघलते ही रास्ते खुलने लगते हैं, ऐसे रास्ते जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है, कोई व्यक्ति मदद कर देता है, कोई विचार भीतर उतर आता है और तुम कहते हो ये कैसे हुआ, लेकिन ये हमेशा से हो रहा था, बस तुम इतने बंद थे कि देख नहीं पा रहे थे। ओशो कहते हैं कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पैसे की कमी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी गरीबी उसकी चेतना की संकीर्णता है, और अमीर आदमी की सबसे बड़ी समृद्धि उसका बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका खुला हृदय है। और यह खुला हृदय छोटे छोटे कर्मों से बनता है, बड़े दान से नहीं, क्योंकि बड़ा दान अक्सर अहंकार से भरा होता है और छोटा देना अक्सर प्रेम से। इसीलिए पक्षियों को दाना डालना इतना प्रभावी है क्योंकि उसमें अहंकार के लिए कोई जगह नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, तुम और पक्षी, बस इतना ही। और यही शुद्धतम देना है, और शुद्धतम देना ही शुद्धतम पाने को जन्म देता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कल तुम्हारे जीवन में धन आ भी जाए तो उसे भी पक्षियों की तरह ही रखना, बहता हुआ रुका हुआ नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। धन भी वही करता है, जो लोग धन को रोक कर बैठ जाते हैं डर से, असुरक्षा से, वे धीरे धीरे उसी धन के कैदी बन जाते हैं। और जो धन को बहने देते हैं वही वास्तव में मुक्त होते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि पक्षियों को खिलाने से तुम अमीर बन जाओगे, ये सोचो कि पक्षियों को खिलाने से तुम स्वतंत्र बनोगे, और स्वतंत्रता से बड़ा कोई धन नहीं। और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तब धन तुम्हारा मालिक नहीं रहता, तुम्हारा सेवक बन जाता है। और सेवक जब प्रसन्न होता है तो भरपूर सेवा करता है। और यही कारण है कि कुछ लोगों के पास धन आता है और टिकता है, और कुछ के पास आता है और फिसल जाता है, क्योंकि धन उसी के साथ रहना पसंद करता है जो उसे सम्मान देता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। और सम्मान देना और चिपकना दो अलग बातें हैं। सम्मान में दूरी होती है, चिपकने में डर होता है। पक्षी कभी दाने से चिपकते नहीं, वे खाते हैं और उड़ जाते हैं। और यही जीवन की कला है, पाओ और उड़ो, रुको मत, जकड़ो मत। और जब ये कला तुम्हारे जीवन में उतरने लगती है तब तुम देखोगे कि पहले जो जीवन संघर्ष लगता था वो खेल बनता जा रहा है, पहले जो भविष्य डर लगता था वो उत्सुकता बनता जा रहा है, और पहले जो धन की कमी लगती थी वह पर्याप्तता में बदलती जा रही है। और पर्याप्तता ही वास्तविक समृद्धि है, क्योंकि जो पर्याप्त है वही शांत है, और जो शांत है वही सृजनात्मक है, और सृजनात्मक व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। इसलिए ओशो कहते हैं कि पक्षियों को दाना डालो, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने भीतर के पक्षी को उड़ने दो, क्योंकि बाहर के पक्षी तो बस बहाना है। असली बात यह है कि तुम्हारे भीतर जो चेतना पिंजरे में बंद है उसे खुला आकाश चाहिए, और जिस दिन वह खुला आकाश मिल गया उस दिन धन क्या, जीवन खुद तुम्हारे चरणों में आकर बैठ जाएगा। और जब भीतर का वह पक्षी उड़ना शुरू करता है तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन एक गीत है। और यह गीत उसी के लिए बजता है जो सुनने को तैयार होगा, क्योंकि जो लगातार हिसाब किताब में उलझा रहता है उसके कानों में जीवन का संगीत पहुंच ही नहीं पाता। वह केवल शोर सुनता है, बाजार का शोर, मांगों का शोर, इच्छाओं का शोर, और उसी शोर में उसकी आत्मा थक जाती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जितना ज्यादा चाहता है उतना ही गरीब होता चला जाता है, और जो चाहना छोड़ देता है वही समृद्ध हो आता है, क्योंकि चाहना एक गड्ढा है जो कभी भरता नहीं, और समृद्धि एक अवस्था है जो भीतर से बहती है। पक्षी कुछ चाहते नहीं, वे बस स्वीकार करते हैं,
सुबह को स्वीकार करते हैं, धूप को स्वीकार करते हैं, बारिश को स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार करता है वही आनंदित होता है। और आनंद वह चुंबक है जो जीवन की हर कृपा को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन मनुष्य आनंद को टाल देता है, कहता है पहले पैसा आ जाए, पहले सुरक्षा मिल जाए, पहले सब ठीक हो जाए, फिर मैं खुश होऊंगा, और यही फिर कभी ना आने वाला कल बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जो खुशी को भविष्य पर टाल देता है वह वर्तमान में मर जाता है, और जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए भविष्य अपने आप सुलझता चला जाता है। पक्षियों को दाना डालते समय अगर तुम सचमुच सजग हो तो तुम देखोगे कि वे एक एक दाना उठाते हैं, जल्दी नहीं, हड़बड़ी नहीं, जैसे हर दाना एक उपहार हो। और यही सजगता तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, फिर तुम भी जीवन के हर क्षण को उपहार की तरह लेने लगते हो। और जब जीवन उपहार बन जाता है तब धन मांग नहीं रह जाता, वह भी एक उपहार बन जाता है। जो आता है तो कृतज्ञता, जो ना आए तो भी कृतज्ञता, क्योंकि कृतज्ञता की अवस्था में कोई भी चीज अभाव नहीं बनती, और अभाव के न बनने से ही समृद्धि टिकती है। ओशो कहते हैं कि लोग धन को पकड़ना जानते हैं लेकिन कृतज्ञता को पकड़ना नहीं जानते, और जिसने कृतज्ञता पकड़ ली उसने सब कुछ पकड़ लिया। क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति को जीवन बार बार देता है, इसलिए नहीं कि वह देता है बल्कि इसलिए कि वह पहचानता है कि जो मिला है वह कृपा है, और जो नहीं मिला वह भी शायद किसी गहरी व्यवस्था का हिस्सा है। और इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पक्षी सर्दी में भी गाते हैं, गर्मी में भी उड़ते हैं, बारिश में भी भीगते हैं, वे मौसम से लड़ते नहीं, वे मौसम के साथ जीते हैं। और यही रहस्य है। अगर तुम परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दो और उनके साथ जीना सीख लो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी सहजता पैदा होती है जो हर परिस्थिति को अवसर बना देती है। और अवसर वही जगह है जहां से धन प्रकट होता है, लेकिन धन तब नहीं आता जब तुम उसके पीछे भागते हो। धन तब आता है जब तुम अपने रास्ते पर चल रहे होते हो, अपने आनंद में, अपने सत्य में, अपने प्रेम में। और यही कारण है कि कई बार तुम देखते हो कि जो लोग धन के पीछे नहीं भागते वही धन से घिरे होते हैं, और जो लोग दिन रात धन की चिंता करते हैं वही उससे दूर रहते हैं। ओशो कहते हैं कि धन एक छाया की तरह है, अगर तुम उसके पीछे भागोगे तो वह भागेगी, अगर तुम अपने काम, अपने गीत, अपने प्रेम की ओर चलोगे तो वह पीछे पीछे आएगी। और पक्षियों को खिलाना तुम्हें यही सिखाता है कि पीछे मत देखो, आगे मत सोचो, अभी इस क्षण में जो है वही पर्याप्त है। और जब पर्याप्तता का यह भाव गहराता है तब भीतर एक मौन जन्म लेता है, और वही मौन असली संपत्ति है, क्योंकि मौन में ही सही निर्णय होते हैं, मौन में ही सही अवसर पहचाने जाते हैं, मौन में ही भीतर की आवाज सुनी जाती है। और जो भीतर की आवाज सुन लेता है उसे बाहर के शोर में भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य मौन से डरता है, क्योंकि मौन में वह खुद से मिलता है, और खुद से मिलना सबसे बड़ा साहस है। इसलिए वह खुद को व्यस्त रखता है, काम में, पैसे में, योजनाओं में, और इसी व्यस्तता में जीवन निकल जाता है। पक्षी व्यस्त नहीं होते, वे सक्रिय होते हैं। सक्रियता और व्यस्तता में फर्क है। व्यस्तता में चेतना नहीं होती, सक्रियता में चेतना होती है, और चेतना ही जीवन को समृद्ध बनाती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें धन चाहिए तो पहले चेतन बनो, और चेतन बनने का सबसे सरल मार्ग है छोटे छोटे कामों में पूरी तरह उपस्थित होना। जैसे पक्षियों को दाना डालते समय मोबाइल को जेब में रख देना, जल्दी में ना होना, बस देखना, सुनना, महसूस करना। और यही छोटे छोटे क्षण तुम्हारे भीतर एक बड़ी क्रांति की नींव रखते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी बेचैनी कम हो रही है, तुलना कम हो रही है, शिकायतें गिर रही हैं। और जब शिकायतें गिरती हैं तब कृतज्ञता उगती है, और कृतज्ञता से ही समृद्धि जन्म लेती है। क्योंकि जो शिकायत करता है वह जीवन को दोष देता है, और जीवन जिसे दोष दिया जाए वह क्यों दे, और जो धन्यवाद देता है जीवन उसे और देता है। क्योंकि धन्यवाद जीवन के साथ मित्रता है, और मित्रता में लेन देन अपने आप संतुलित हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई दुश्मन नहीं है जिसे जीतना हो, जीवन एक प्रेमी है जिसे समझना हो, और जो जीवन से प्रेम कर लेता है उसे जीवन भी भरपूर प्रेम लौटाता है। इसलिए ये मत पूछो कि कितने दिन पक्षियों को दाना डालना है, ये मत पूछो कि इससे कब धन आएगा,
क्योंकि ये प्रश्न फिर तुम्हें पुराने मन में ले जाते हैं। बस इतना जान लो कि जिस दिन तुम्हें देने में आनंद आने लगे, उस दिन तुम समृद्धि के द्वार पर खड़े हो, और जिस दिन तुम्हें पाने की चिंता सताने लगे, समझ लेना कि तुम उस द्वार से दूर जा रहे हो। पक्षी तुम्हें एक और गहरी बात सिखाते हैं, वे कभी पछताते नहीं। जो दाना मिला खा लिया, जो नहीं मिला उड़ गए। वे कल के दाने के बारे में आज उदास नहीं होते। और मनुष्य आज के सुख को भी कल की चिंता में खो देता है, इसलिए उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और पक्षियों के पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। और यही विरोधाभास ओशो बार बार दिखाते हैं कि असली अमीरी बाहर नहीं भीतर है, और भीतर की अमीरी बाहर को प्रभावित करती है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि धन इतना आए कि संभल न पाए, तो पहले इतना भरोसा पैदा करो कि डर संभल न पाए, इतना प्रेम पैदा करो कि कंजूसी टिक न पाए, इतना आनंद पैदा करो कि उदासी टिक न पाए। और यह सब किसी बड़े प्रयास से नहीं, किसी कठिन साधना से नहीं, बस एक छोटी सी क्रिया से शुरू हो सकता है, सुबह या शाम पक्षियों को दाना डालने से। लेकिन याद रखना, यह दाना बाहर नहीं भीतर डाला जा रहा है। बाहर के पक्षी तो बस आईना है, असली पक्षी तुम्हारी आत्मा है। और जब वह आत्मा पोषित होती है, तब पूरा जीवन पोषित होने लगता है। तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि धन को संभालना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुम बदल चुके होते हो। तुम वही पुराने डरपोक सिकुड़े हुए व्यक्ति नहीं रहते। तुम विशाल हो जाते हो, खुले हो जाते हो। और विशाल व्यक्ति के पास धन आता भी है तो वो बोझ नहीं बनता, वो खेल बन जाता है। और जीवन का अंतिम सत्य यही है कि जो खेल में जीता है वही वास्तव में जीतता है, और जो गंभीरता में जीता है वह चाहे कितना भी पाले भीतर से हटता ही रहता है। इसलिए पक्षियों को खिलाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने जीवन को खिलाओ, अपने हृदय को खिलाओ, अपने आनंद को खिलाओ। और देखो कैसे अस्तित्व तुम्हें ऐसे उपहार देने लगता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ओशो ने पक्षियों की बात क्यों कही थी। क्योंकि पक्षी तुम्हें धन नहीं, स्वतंत्रता का रास्ता दिखाते हैं, और स्वतंत्र व्यक्ति के लिए धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। और अंत में जब ये सारी समझ एक शब्द में सिमटने लगती है, तब केवल एक ही अनुभूति बचती है, भरोसा। जीवन पर भरोसा, स्वयं पर भरोसा, और उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा जो हर श्वास के साथ तुम्हें थामे हुए है। और यही भरोसा तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाता है जहां अब तुम मांगते नहीं, बस उपस्थित रहते हो। और उपस्थित व्यक्ति को जीवन लगातार देता रहता है, बिना शोर किए, बिना घोषणा का। एक जैसे रात में चुपचाप ओस गिरती है और सुबह पूरी धरती चमक उठती है, तुम भी एक दिन अचानक पाओगे कि तुम्हारा जीवन चमक रहा है, बाहर भी और भीतर भी। और तब तुम्हें याद आएगा कि यह सब किसी संघर्ष से नहीं, किसी चालाकी से नहीं, बल्कि एक छोटे से प्रेमपूर्ण कर्म से शुरू हुआ था, पक्षियों को दाना डालने से। लेकिन अब तुम यह भी जान चुके हो कि असल में दाना पक्षियों को नहीं मिला था, असल में तुम्हारा हृदय पोषित हुआ था, तुम्हारी चेतना विस्तृत हुई थी, तुम्हारा भय धीरे धीरे पिघल गया था। और जब भय चला जाता है तब जीवन बिना रुकावट बहने लगता है, और वही बहाव समृद्धि कहलाता है, वही बहाव आनंद कहलाता है, वही बहाव प्रार्थना कहलाता है। इसलिए अब किसी परिणाम की प्रतीक्षा मत करो, किसी प्रमाण की जरूरत मत रखो। बस जब भी अवसर मिले दो, प्रेम से दो, आनंद से दो, और फिर भूल जाओ, क्योंकि भूल कर दिया गया ही वास्तव में दिया गया होता है। और जो भूल कर देता है उसे जीवन कभी नहीं भूलता, वह उसे अपने सबसे सुंदर उपहारों से भर देता है। इतना कि कभी कभी तुम्हें खुद पर ही हंसी आ जाए कि तुम कभी कमी से डरते थे, और उसी हंसी के साथ, उसी सहजता के साथ, उसी शांति के साथ ये कथा यही मौन में उतर जाती है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति शुरू होती है। और वही अनुभूति तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन पहले से ही तुम्हारे पक्ष में है, बस तुम्हें उसे थोड़ी सी जगह देनी थी। और अब जब तुम यह सुन रहे हो, शायद वही जगह बन चुकी है।